हाय एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम अग्रवाल। और एक बहुत ही अच्छी खबर आई आप सबके लिए। जितने भी बच्चे जो सीएस के एग्जाम देने वाले थे इस बार जून की टर्म में, जिनका एग्जाम पहले जुलाई में पोस्टपोन हुआ, फिर सीएस इंस्टीट्यूट ने उस एग्जाम को अगस्त में पोस्टपोन किया। उसके बाद भी बच्चों के मन में एक डर था कि सर हम एग्जाम देने कैसे जाएंगे, बाहर का माहौल खराब है, हमारे घर से अलाउ नहीं कर रहा, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो आईसीएसआई ने अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और कह दिया है कि भाई आप चाहो तो अपनी एग्जाम को दिसंबर 2020 में डेफर कर सकते हो और आपका फीस जो है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि आप भी ऑप्ट आउट कर सकते हो इस एग्जाम से। ठीक है, देखो बोलने का मतलब क्या है कि आईसीएसआई जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा अगस्त में एग्जाम लेने की, अनटिल एंड अनलेस द सिचुएशन इज वेरी वर्स। ठीक है, और खराब नहीं होता है सिचुएशन तो अगस्त में तो डेफिनेटली एग्जाम होने वाली है। बट अगर आपको फिर भी डर लग रहा है कि नहीं सर मैं एग्जाम देने नहीं जा पाऊंगा, मेरे घर से अलाउ नहीं करेंगे, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, फॉर एनी अदर रीजन यू आर नॉट विलिंग टू सिट इन दैट एग्जाम ऑफ अगस्त, तो आप चाहो तो अपनी एग्जाम को डेफर कर सकते हो, दिसंबर में आप एग्जाम दे सकते हो। और उसके लिए आपका फीस भी अलग से नहीं देना होगा। आपने जो फीस का पेमेंट किया था जून के महीने में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दिसंबर के अंदर में। देखते एक बार की क्या नोटिफिकेशन क्या है। सी 17 जून की ये नोटिफिकेशन है। In view of the present COVID-19 crisis, some of the students enrolled for June 2020 may wish to appear in December 2020 session of examination instead of appearing for June 2020 examination. Students may be concerned about the examination fees already paid by them for June 2020 session. In order to facilitate such students, the institute has decided as under: to allow such students to opt December 2020 examination session instead of June 2020 exam session. Carry forward of examination fees already paid by the students for the module for which they have enrolled for June 2020 session will be allowed. अब यहाँ पे एक और चीज आपको अच्छे से समझनी है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर में, पार्शियल कैरी फॉरवर्ड ऑफ एग्जाम फीस शैल नॉट बी अलाउड। बोलने का मतलब क्या है कि सर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कि दोनों मॉड्यूल्स के लिए एग्जाम फॉर्म भरा था फॉर जून 2020। अब वो कहता है कि मैं अगस्त में एक ग्रुप दूंगा और एक ग्रुप जो है मैं दिसंबर में अपेयर करना चाहता हूं, तो ये अलाउड नहीं है। आइदर यू सिट फॉर बोथ द मॉड्यूल्स इन अगस्त और यू सिट फॉर बोथ द मॉड्यूल्स इन दिसंबर। आप पार्शियल अलाउ नहीं कर सकते। इफ एनी स्टूडेंट हैज अप्लाइड फॉर अपियरिंग इन 2 मॉड्यूल्स इन जून 2020 बट नाउ ही वांट्स टू अपियर इन ओनली 1 मॉड्यूल and he wants to carry forward the fees for another module to December 20, that will not be allowed. ये अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी बच्चे ने एक मॉड्यूल का एग्जाम फॉर्म भरा था फॉर जून 2020 और वो दिसंबर में दोनों मॉड्यूल्स अपेयर करना चाहता है, तब क्या करे? पॉइंट नंबर 3 clarifies that situation. Students who are desirous of enrolling for additional number of modules in December 2020, they shall be required to enroll for the respective modules and remit the additional exam fees for such module through online mode separately when enrollment process shall commence in future. सितंबर के महीने में आपको जनरली अपना एग्जाम फॉर्म भरना होता है। जब सितंबर के महीने में एग्जाम फॉर्म का विंडो ओपन होगा तो उस समय आप एक और एक्स्ट्रा मॉड्यूल का एग्जाम फॉर्म का फीस वहां पे जमा कर देना, आप दोनों मॉड्यूल्स अपियर कर पाओगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नाउ द स्टूडेंट्स who wants to avail the benefit of this carry forward shall be required to follow the given below steps. क्या करना होगा? एक डिक्लेरेशन आपको फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। आपको support.icsi.edu जो वेबसाइट है आईसीएसआई की जहां पे वो कंप्लेंट्स हैंडल करते हैं वहां पे जाना है। यू हैव टू क्लिक ऑन द रजिस्टर्ड यूजर टैब। वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वेरिफिकेशन करना है। फिर वहां पे यू हैव टू सिलेक्ट कैरी फॉरवर्ड एग्जाम फीस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर टॉपिक। वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉपिक का जहां से कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम जून 2020 to December 2020 from the drop down list under subtopic. Then write please cancel my enrollment this under the text box of complaint description. मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको अभी करके दिखा देता ये कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको एक टॉपिक का टैब मिलेगा, वहां पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? कैरी फॉरवर्ड एग्जाम फीस। सब टॉपिक के अंदर आपको जून 20 से दिसंबर 20 का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है जहां पे कि आप अपनी परेशानी लिख सकते हो। वहां पे आपको एग्जैक्टली यही चीज लिखना है, प्लीज कैंसल माय एनरोलमेंट फॉर जून 2020 एग्जाम सेशन। बस इतना सा आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद यू नीड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द डिक्लेरेशन फॉर्म।
कहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये रहा, इसका डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है। आई, जो भी स्टूडेंट का नाम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, हैव एनरोल्ड फॉर जून 2020 एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। स्टेज ऑफ सीएस कोर्स यानी कि आपका फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल क्या है वो लिखना है यहाँ पे आपको, कौन से मॉड्यूल के लिए आपने एनरोल किया था, और अपने एग्जामिनेशन सेंटर का आपको कोड देना है या नाम देना है। इट इज रिक्वेस्टेड दैट माई एग्जामिनेशन बी कैंसल्ड, I may be allowed to appear in December 20 by carrying forward the credit of examination fees. I hereby undertake to pay the differential amount of examination fee in the event of my enrollment to additional number of modules. अगर मैं एक्स्ट्रा कोई मॉड्यूल अपीयर करना चाहता हूँ तो मैं उसका अलग से फीस आपको दे दूंगा। I understand and fully agree to the condition that after submission of this declaration, my examination will be cancelled and the same cannot be revived under any circumstances. क्या बोला हुआ है कि कल अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि भाई मेरी एग्जामिनेशन आप दिसंबर में कैरी फॉरवर्ड कर दो, फिर अचानक से जुलाई के महीने में अगर सिचुएशन अच्छी हो गई और आपको लगता है कि मैं अगस्त के एग्जाम दे सकता हूं, तो याद रखना कि ये चीज आपकी रिवाइव नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगी। नाउ यू कैन नॉट अपीयर फॉर अगस्त। एक बार आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो आपको एग्जाम दिसंबर में ही देना पड़ेगा। अगर आप चाहो भी तो अगस्त में एग्जाम नहीं दे पाओगे। आपको अपना सिग्नेचर करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको देनी है, और ये डिक्लेरेशन का प्रिंट आउट लेकर के आपको जमा कर देना है। अब अगर बच्चों को ये परेशानी आ रही है कि सर प्रिंट आउट कैसे ले, हमारे आसपास में कोई कैफे नहीं है, घर में प्रिंटर नहीं है, तो आईसीएसआई ने उसका भी उपाय बताया है। हैंड रिटन कॉपी विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड इफ प्रिंट आउट इज नॉट पॉसिबल। जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है आप एग्जैक्टली वही फॉर्मेट हाथ से लिख करके आप उसकी फोटोग्राफ खींच करके पीडीएफ फॉर्म में अटैच कर दो या फिर जेपीजी में अटैच कर दो, कैसे भी कर दो। ड्यूली फिल ऑल पर्टिकुलर्स एंड साइन इट। नाउ अपलोड एंड स्कैन कॉपी ऑफ दिस ड्यूली फिल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन। वहां पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको अटैच करना है विथ मैक्सिमम साइज ऑफ 1 MB। आप देखो पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। मेंशन वेरिफिकेशन कोड्स दैट इज कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन। नाउ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट इज सबमिटेड। डिक्लेरेशन फॉर्म रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि भाई इस डिक्लेरेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के मैं आईसीएसआई के ऑफिस में भेज दूं, तो ऐसा नहीं होगा। बोलने का मतलब कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कर सकते हो। ऑन रिसीप्ट ऑफ द अबव डिक्लेरेशन द कैंडिडेचर विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू डिसंबर। वंस द ऑप्शन is taken, the declaration form is submitted, it will be treated final. No request for its change or revocation will be entertained under any circumstances. बाद में आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। This window for availing the facility shall be open for limited period from 20th June to 30th June. चलिए लिमिटेड पीरियड आईसीएसआई ने कहा है, फिर भी ये अच्छा खासा समय दिया है, 10 दिनों का समय दिया है। This is a one-time facility being provided to students due to COVID-19 without creating any precedent for future. मतलब कि हर बार आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी ऐसा नहीं है। अभी देश में पैंडेमिक आया हुआ है, कोविड-19 की सिचुएशन, इसीलिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है। फ्यूचर में आप कभी भी ऐसा उम्मीद मत करना कि आपको आईसीएसआई दोबारा इस तरीके की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। तो अभी तक जितने भी बच्चे हैं जो ये बोल रहे थे कि आईसीएसआई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारी एग्जामिनेशन कैसे होगी, आईसीएसआई को कोई फिक्र नहीं है, तो आज वो समय आ गया है कि आप जाओ ट्विटर पे या फिर ईमेल के जरिए आप आईसीएसआई को एक थैंक यू नोट डालो वहां पे कि भाई आईसीएसआई भी अपने बच्चों की फिक्र कर रहा है। इट वाज जस्ट ट्राइंग टू असेस द सिचुएशन। टाइम एंड अगेन आपको सारे टीचर्स बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था कि बस समय का इंतजार करिए, जब सही समय आएगा तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इफ एनी स्टूडेंट्स फील्स कि भाई मैं अगस्त का एग्जाम दे सकता हूँ, तो आप ये डिक्लेरेशन मत भरना। और अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं अनसेफ है, माहौल ठीक नहीं है, मुझे दिसंबर में देना ही सही रहेगा, तो आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करो और दिसंबर में अपनी एग्जाम दे देना। इन केस देयर इज एनी अदर अपडेट विल कीप नोटिफाइंग यू द सेम। अगर आपको कोई और परेशानी है प्लीज कमेंट, आई ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।